जो आपने दिख रही हैं आपको, फिर भी हम लिख देता हूँ। एक तो रेंज दो एंगल पे इक्वल होती है बेटा। मैं देखो लिख सकता हूँ कि एट एंगल्स थीटा एंड पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है, एट एंगल्स थीटा एंड पाई बाई टू माइनस थीटा रेंज ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल। रेंज ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल। थीटा और पाई बाई टू माइनस थीटा पर पार्टिकल की रेंज इक्वल होगी। देख लो आप लिख के। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक एंगल 30 पर जो रेंज आ रही है ना, वही आपकी पाई बाई टू माइनस 30 मतलब 60 डिग्री पर वही रेंज होगी, ये कह रहा हूँ। अगर थीटा पर जो रेंज है वही रेंज किस पर होती है, बहुत फेमस एंगल है बेटा, थीटा और पाई बाई टू माइनस थीटा पर रेंज इक्वल होती है, कभी मत भूलो आप। ठीक है, जैसे थीटा पर कितनी है, मान लो थीटा पर ये है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी रेंज है। अब पाई बाई टू माइनस थीटा पर रेंज निकालते हैं। प्रोजेक्शन एंगल है, प्रोजेक्शन एंगल की वैल्यू बता। तो पाई बाई टू माइनस थीटा पर रेंज के लिए आप थीटा की जगह क्या रखोगे, पाई बाई टू माइनस थीटा रखोगे, इस तरह से करोगे। हाँ, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, वो तो कोई बात ही नहीं, नहीं तो कैसे इक्वल होगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी आपने सेम रखी है तो आपकी थीटा और पाई बाई टू माइनस थीटा दो प्रोजेक्शन एंगल है जिन पर रेंज की वैल्यू सेम आती है। तो आप इसको आगे ले जाइए, यू स्क्वायर साइन, इसको अंदर ले जाइए बेटा इसको, तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस टू थीटा आ जाएगा, अपॉन जी आ जाएगा। तो देखो पाई माइनस टू थीटा अब याद हो चुका होगा, मैंने भी बहुत याद कराया था। बिल्कुल, तो साइन टू थीटा बाई जी, तो आर डैश किसके बराबर आ रहा है, आर के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ 30 पर है तो दूसरा एंगल जिस पर रेंज सेम है 60 है, एक एंगल 20 डिग्री है, दूसरा एंगल जिस पर रेंज सेम है वो क्या है, 70 डिग्री है। ठीक है, तो इस बात को नहीं भूलेंगे कभी भी। अच्छा, मिनिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी है, मिनिमम पॉसिबल स्पीड ड्यूरिंग मोशन कितनी है, मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, और कब है, मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल। ऐसा क्वेश्चन देता है कई बार कि 10 मीटर पर सेकंड से फेंका आपने किसी को। ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल को आपने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका और 60 डिग्री पर फेंक दिया मान लो। तो पूछ रहा है कि बताओ 4 मीटर पर सेकंड स्पीड कितनी देर बाद होगी। ए से बी तक गया प्रोजेक्टाइल और पूछ रहा है बताओ 4 मीटर पर सेकंड स्पीड कितनी देर बाद होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको उड़ा ही देने हैं 2 मिनट के अंदर, क्योंकि आपको एक चीज पता है, मिनिमम स्पीड कितने कम नहीं हो सकती। देख पा रहे हैं आप लोग, ये तो आज के बाद जरूर देख लें, बता दिया अब मैंने आपको। तो हमें जल्दी बताओ मिनिमम पॉसिबल स्पीड इन प्रोजेक्टाइल। यू स्पीड से फेंका है प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, मिनिमम पॉसिबल स्पीड कितनी होगी। नहीं, अरे ध्यान से देखो यार, कोई बताओ, मुपारस जल्दी बोलो, मिनिमम पॉसिबल स्पीड। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वही मैं देखा यार कैसे। ठीक है, तो आपकी मिनिमम पॉसिबल स्पीड कितनी होगी, 10 cos 60 कितनी हो जाएगी, 10 cos 60 1/2 बेटा, यही u cos थीटा मिनिमम पॉसिबल स्पीड है, ध्यान से। क्योंकि देखो u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट है, y जहां पर कम होता जा रहा है, जहां पर मिनिमम हो जाएगा वहां पर स्पीड मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि u cos थीटा का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा। बस तो आ रही है बात समझ में क्या आपको ये। हाँ, क्योंकि u cos थीटा आपका हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, और जब आपका वी वाई खत्म हो जाएगा उस स्टेज पर स्पीड क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, तो इसलिए आप क्या बोलोगे, मिनिमम पॉसिबल स्पीड ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड तो कभी पहुंचेगी नहीं बेटा, मिनिमम 5 तक जाएगी, फिर वापस बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले ही पता होगा किस स्पीड कहाँ तक वेरी करेगी। और मैक्सिमम रेंज वो बहुत ही आसान है, मैक्सिमम रेंज यू स्पीड पर, अगर आपको इनिशियल स्पीड जिससे आप फेंक सकते हैं प्रोजेक्टाइल को, उस पर आपने बाउंडेशन लगा दी कि यू से ज़्यादा आप कहीं नहीं फेंक ही नहीं सकते, तो फिर आपकी जो रेंज है वो भी फिक्स हो जाती है, वो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से आप किसी भी एंगल पर फेंक दो उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगी। तो वो बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्वर रेंज के फार्मूले से एक ही बार में
बट आज के बाद ध्यान भी रखें, नोट ध्यान रखने वाले बेटा, फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, अगर उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं करें तो बहुत लॉस हो सकता है। ठीक है, ये आपका जो रेंज का फार्मूला है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी है, आपको पता है ये यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी इज द रेंज ऑफ पार्टिकल। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा, तो यू स्क्वायर बाई जी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज। और कब होगी आर मैक्सिमम, तो आपको अगर किसी पत्थर को बहुत दूर फेंकना है तो आप बिल्कुल हॉरिजेंटली तो नहीं फेंकेंगे उसको, आप कितने एंगल पर फेंकेंगे, आर मैक्सिमम व्हेन टू थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू, इट मींस थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाई 4। ये आपका मैक्सिमम रेंज होगा। ठीक है ना, इसके बाद दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल, तो वो आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है ना, एक तो आया हुआ क्वेश्चन है तो वो देख लेंगे, सॉल्यूशन है तो उसमें दिक्कत आप लोगों को आनी नहीं चाहिए।